माँ, आप यहाँ? मुझे तो आना ही पड़ा ना बेटा, अपने बेटी को संभालने के लिए। उसकी आंखों के सामने कितना कुछ हो रहा है, तड़प रही है बेचारी। खैर, अभी इन्होंने बताया कि लड़की वाले आने में अभी समय है, रास्ते में पहुंचते होंगे ऐसे कुछ बता रहे थे, इसीलिए मैं आ गई। और शोतू दादा ने भी कहा कि मैं ही तुम्हारी आरती करूं। अब दूल्हा बिना आरती का ऐसे दरवाजे पे खड़े रहे, ऐसे कैसे होगा ना। अब शकुन भी हो सकता है, इसीलिए मैं आ गई। अच्छा किया जो आप आ गई। अगर मेरे बेटे की स्वागत आरती नहीं होती ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता। कितने सुंदर लग रहे हैं आज आप, पर चंदन का टीका क्यों नहीं लगाया आपने? दूल्हा तो बहुत सुंदर है, लेकिन ये दूल्हे के माथे पे चंदन का टीका क्यों नहीं है? हाँ ना, सुनो, दूल्हे के माथे पे चंदन टीका नहीं है और लड़की वाले अभी आते ही होंगे। लड़के को मंडप पे भी बिठाना है, तो तुम जल्दी से इसका चंदन टीका कर दो। मैं? हाँ, तुम ये सब काम अच्छे से जानती हो ना, इसलिए बोल रहा हूँ। अरे हाँ ना, लगा दो ना टीका, क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा। टुकुन दादा कैसे आप? हाँ ना, मैं बढ़िया हूँ। तुम बताओ, तुम कैसी हो? तुम यही सोच रही होगी कि मैं यहाँ कैसे आ गया। अरे बड़ी माँ ने जबरदस्ती बुलाया, और वैसे भी मेरे भाई की शादी जो है, तो मुझे तो आना ही था। टुकुन दादा कैसे लड़की वाले? दूल्हा आगे इंतजार कर रहा है और आरती करने के लिए कोई है ही नहीं दुल्हन की तरफ से। मेरी माँ को आरती करनी पड़ रही है, कुछ ही समय में शादी है और लड़की वालों का नामो निशान नहीं है। बात तो सही कह रही हो वैसे तुम। दरअसल क्या है ना, लड़की के कुछ ज्यादा रिश्तेदार है नहीं उसके माँ के अलावा। उसकी माँ की भी तबीयत ज्यादा कुछ खास ठीक रहती नहीं है। वैसे तुम फिक्र मत करो, मैंने उन्हें फोन कर दिया है, कुछ ही देर में आते होंगे। पर तुमसे ही मिले बहुत दिन हो गया है ना, कुछ बात कर लूंगा तुमसे, उससे पहले तुम मेरे भाई का चंदन टीका तो कर दो। देखो तो बेचारा कैसे लग रहा है बिना टीके के। चले अंदर चले। शोतुदा, शादी का मंडप का है और लड़की मतलब दुल्हन का है। तो चलते हैं मंडप पे, लड़की आए तो उसे वहीं ले जाएंगे, नहीं तो मुहूर्त निकल जाएगा। छोटू इसी बीच जाकर चंदन टीका कराएगा। वैसे आना, मेरा भाई ना दोबारा शादी करने जा रहा है, तो तुम ना उसका चंदन टीका अच्छे से करना, कहीं ऐसे खराब मत कर देना कि उसकी नई दुल्हन देख के डर ही जाए। मुझे पूरी उम्मीद है तुमसे कि तुम ऐसा नहीं करोगी। आप चिंता मत कीजिए टुकुन दादा, आपके भाई को मैं बहुत अच्छे से सजा दूंगी। वैसे तो मुझे तुम पर पूरा भरोसा है।
पर फिर भी मैंने बोल दिया, मुझे पता है तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। अच्छा रुको, मैं उसे बुला लेता हूँ। अरे चल छोटू, जल्दी चल अंदर, अब और देर नहीं कर सकते। अरे मेरी तो बेचैनी बढ़ती जा रही है कि कब तेरी नई दुल्हन के दर्शन होंगे। चल ना। आओ बेटा। अरे आप लोग बहुत सता रहे हैं बेचारी को। उसी का पति दूसरी शादी कर रहा है और उसी से टीका करवा रहे हो, ये क्या बात हुई? देखिए, अब आप लोगों को हमारी मदद करनी पड़ेगी। कैसी मदद? आप अंदर चलिए, बताती हूँ। आइए। वो चंदन का टीका यहाँ था, इसलिए यहाँ बुलाना पड़ा आपको। आप बैठ जाइए, मैं चंदन ढूंढ के आती हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप? इन सब चीजों की क्या जरूरत है? मतलब ना, मुझे क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। मैं पता नहीं क्यों इतना तड़प रहा हूं। मैं ये फीलिंग बयान नहीं कर पा रहा हूं। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मुझे क्या हो रहा है। आप क्या तड़प रहे? आपको तो मुझसे कभी प्यार था ही नहीं ना, तो आपको तो बुरा लगना ही नहीं चाहिए। आपने कहा था ना मुझसे एक दिन कि मेरे जैसी लड़की आपको अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए। मुझसे शादी करके धोखा मिला है आपको, यही तो सच है। ठीक कहा था ना आपने। कहा था। मैं बहुत गुस्से में था, मैं नाराज था आपसे। और जब इंसान दर्द में होता है ना तो उसे गुस्सा आता है, और गुस्से में वो ऐसी चीजें बोल देता है जो शायद वो कभी मीन भी नहीं करता। अच्छा, अगर ऐसा था तो आप वापस आते मुझे ले जाने के लिए। हाँ ना, आप भी तो वापस आ सकती थी ना। आप आई, एक कॉल कर देती मुझे, एक बार आवाज दे देती। लेकिन नहीं, मैंने एक बार डिवोर्स के लिए बोला तो आप चुपचाप मान गए। हाँ, क्यों मानी आप इतनी तुरंत? हाँ, मना कर देती ना, लेकिन आप तो कोर्ट पहुंच गई। प्रॉब्लम बताए क्या है? आपको आपकी गलती दिखाई नहीं देती। अच्छा ही तो हुआ ना, मैं तो वैसे भी आपको पसंद नहीं थी ना, आपके घर वाले भी मुझे पसंद नहीं करते थे, और फिर आखिरकार मैं ही गलत निकली ना। बड़े घर की छोटी बहू, शाम 9:30 दंगल टीवी पर।